हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी हुआ। आज हम कार्य तथा समय चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चूंकि इस सवाल में हमें दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम तो एक ही कर रहे हैं और बाद में भी एक ही काम करेंगे, तो ए एक कार्य कितने दिनों में 20 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि 20 के पहाड़े में भी 60 आता है और 30 के पहाड़े में भी 60 आता है। तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अब 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आया, तो 3 बार में आया, तो 3 एकम 3। और 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में, 30 दूनी 60, तो 2 एकम 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 5 डिवाइड बाय 60, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिन। ए और बी उस कार्य को मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी वही कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो ये सवाल ही पिछले सवाल जैसा ही है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए किसी कार्य को, अर्थात ए एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है और बी एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो 6 और 12 का हम एलसीएम जब निकालते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 12, क्योंकि 6 के पहाड़े में भी 12 आता है और 12 के पहाड़े में तो 12 आएगा ही। चलिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 6 दूनी 12, तो 2 एकम 2 और 12 एकम 12, तो यहाँ एक ही आएगा। 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 होता है 3 बटे 12। अब 3 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 दिन। ए और बी उस कार्य को मिलकर 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों क्रमशः किसी कार्य को 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। पिछले सवालों में हमें 2 लोगों के बारे में बताना था और इस सवाल में 3 लोगों के बारे में पूछा गया है। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, ए कार्य को कर रहा है 12 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, बी उस कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता है, और सी उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करता है। तो हमें बताना है कि तीनों मिलकर एक ही कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो इसे भी हम वही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 72। अब 12 के पहाड़े में 72 कितनी बार आता है, 72 आता है 6 बार में, तो 12 छिंग 72 और 6 एकम 6। अब 24 दिया 72, तो 3 एकम 3 और 36 दूनी 72, तो 2 एकम 2। तो इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 3 9 और 2 11, तो हो जाएगा 11 बटे 72। 11 बटे 72 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6 सही 6 बटे 11। कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 सही 6 बटे 11। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह मिलकर उस कार्य को 6 सही 6 बटे 11 दिनों में समाप्त कर लेंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में पूरा कर लेते हैं और बी और सी उसी कार्य को मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसमें भी ए और बी मिलकर एक काम को, तो हम ए और बी को एक मान लेंगे, बी और सी को एक मान लेंगे और सी और ए को एक मान लेंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में किया था। तो ए और बी एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। उसी प्रकार बी और सी एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो वह 20 दिनों में करते हैं। और सी और ए मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर लेते हैं। तो वह मिलकर एक ही काम को कितने दिनों में करेंगे हमें निकालना है।
तो चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 पंचे 60, क्योंकि 12 के पहाड़े में भी 60 आता है, 20 के पहाड़े में भी 60 आता है और 15 के पहाड़े में भी 60 आता है। तो 12 पंचे 60। अब 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है? तो 5 बार में आता है, और 5 एकम 5। उसी प्रकार 20 के पहाड़े में 60 3 बार में आता है, तो 3 एकम 3, और 15 चौके 60 बराबर 1। 5 और 3 8 और 4 12 बटे 60। तो 12 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 5 बार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 5। 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है तथा बी उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों मिलकर वही काम करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेता है और बी एक कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? तो वह उस कार्य को 6 दिनों में कर लेता है। तो हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर वह काम करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोनों मिलकर कितना काम करे? एक काम। इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 12, क्योंकि 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में। तो 3 एकम 3 और 6 दूनी 12, तो 2 एकम 2। और हमें टोटल कर लेते हैं। तो 3 और 2 5 बटे में 12। अब इसे सॉल्व करने के बाद जब हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 2 बटे में 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी मिलकर उस कार्य को 2 सही 2 बटे 5 दिनों में पूरा कर लेंगे।